الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا बस अल्लाह के यहाँ गुनाह करने के बाद अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। कब तक? हत्ता तक़ूम अस्साअ, क़यामत तक। जो आदमी मरने वाला है उसके सकरात के पहले पहले तक और सारे दुनिया वालों के लिए क़यामत तक। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द हत्ता तत्लुअ शम्सु मिन मग़रिबिहा। जिस दिन सूरज पूरब से तुलू होगा, मगरिब से। सूरज किधर से तुलू होता है? मशरिक़ से तुलू होता है, मशरिक़ से। जिस दिन मगरिब से तुलू होगा, पश्चिम से तुलू होगा, उस दिन से क्या है, अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। आप तौबा करोगे तो कबूल नहीं होगा, समझे? यानी क़यामत से पहले पहले तक अल्लाह ताला तौबा। तो क़यामत के बड़ी बड़ी अलामतों में से एक अलामत क्या है? तुलू शम्स मिनल मगरिब, पश्चिम से सूरज तुलू होगा, समझे? तो जिस दिन पश्चिम से सूरज तुलू होगा उस दिन से तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। तौबा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। हदीस के अंदर आता है अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह के क्या है? दोस्त है। सुबह गुनाह करने वाले के लिए अल्लाह ताला शाम तक इंतज़ार करते हैं कि वो मेरे पास तौबा कर ले, और शाम को गुनाह करने वाले के लिए सुबह तक अल्लाह ताला तौबा करते, पूरी रात इंतज़ार करते हैं कि शायद मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाएगा, मुतवज्जे हो जाए। समझे नहीं समझे? इसलिए तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है, और गुनाह कर लेने के बाद तौबा करना क्या है? फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। मुमिन बंदा तौबा करता है। अगर इंसान तौबा नहीं करता है और गुनाह करता रहता है तो उसके दिल काला सियाह होते 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 बिल्कुल मर जाता है। और इसके अंदर आता है फ़ानुखितत फ़ीही नुक्ततुन सौदा। जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में काला दाग पड़ता है। अगर तौबा कर लिया तो वो दाग मिट गया। जिस तरह तुम सफ़ेदा से सफ़ेद कपड़े के दाग मिटाते हो, लेकिन एक भी नहीं मिटा तो अगर दाग लगता ही रहता है तो सफ़ेद कपड़ा काला हो जाएगा, नहीं जाएगा? हो जाएगा। इस तरह से दिल के अंदर गुनाह का जंग लगता है। तौबा करोगे तो साफ हो जाएगा, तौबा नहीं करते हो तो जंग लगता चले जाएगा, काला धब्बा पड़ता चले जाएगा, पढ़ते 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 यहाँ तक के दिल काला हो जाएगा। आप वो नेकी को नेकी भी नहीं समझेगा, गुनाह को गुनाह भी नहीं समझेगा। उसके अंदर नेकी और बदी को तमीज़ करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी और बड़ा पापी इंसान होगा। देखते हैं ये माशरा में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ नहीं समझते। वह शराब को भी हलाल समझते हैं, जिना को भी हलाल समझते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, रिश्वत को भी हलाल समझते हैं, नमाज छोड़ने को हलाल समझते, सब उसके लिए हलाल है। उसके दिलों का असर नहीं पड़ता है, समझे? तो इस गुनाह की नहुसत है। इसलिए गुनाह करने के बाद क्या कर लो? तौबा कर लो, पाक साफ हो जाओगे, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाएगा। लेकिन तौबा का मफ़हूम ये नहीं है जो कल मैंने बताया था, वही मफ़हूम है। क्या मफ़हूम है? जिस गुनाह को क्या है उसको फ़ौरन छोड़ दे, आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो और उसकी तलाफ़ी की कोशिश करे। हुकूक़ुल्लाह है तो उसको अदा करना शुरू कर दे, हुकूक़ुल इबाद है तो उसको अदा करने की कोशिश शुरू कर दे। समझे नहीं समझे? हुकूक़ुल्लाह को अदा करना, नमाज़ क़ज़ा हो गई, रोज़ा क़ज़ा हो गए,
आहिस्ता आहिस्ता कज़ा अदा करे। एक साथ करना मुश्किल हो तो आहिस्ता आहिस्ता करे, समझे नहीं समझे। जब शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरे बंदा ने तो शुरू ही कर दिया है, लेकिन पूरा करते करते अगर तुम्हारे मौत आ गया तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि तुमने नियत कर ली और काम शुरू कर दिया। समझ रहे हो जी यार। खाली सारे ज़िंदगी शराब और जुए में, और जब गए मलक मरजुल मौत शुरू हो गया ना, बिस्तर पर है, करवाट पर करवाट, क्या कर रहे, लेट रहे, करवट बदल रहे, ज़िंदगी का आखिरी मरहला आ गया। आप मस्जिद के इमाम साहब को ले गए, मदरसे के मौलवी साहब को ले गए, ले जाकर तौबा कर रहे, समझे। अगर ये तौबा खालिस मुखलिस तौबा नहीं है तो ये बेकार है, समझे। इसीलिए मलकुल मरजुल मौत के आने से पहले पहले मेरे प्यारे तौबा कर लो, और जब भी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। अल्लाह फरमाते वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, और नहीं है तौबा कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों की यअमलून सय्यिआत जो गुनाह के काम करते हैं, गुनाह के काम गुनाह करते रहते हैं। उनके लिए कोई यानी भारी चीज़ नहीं है, गुनाह करना आदत बन गई। अरे समझे। हत्ता इदा हज़र अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाती है तो मौत के वक्त कहता है क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, कि मैं अब तौबा करता हूँ, मैंने अब तौबा कर लिया। जैसे फ़िरऔन ने कहा आमनतु बिमा आमन बिही बनु इसराइल, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। जब दरिया में डूब रहा था तो उसने क्या कहा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाता हो। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह एखन तो जाने तौबा करता ज़िंदगी नाफरमानी करिया, वक़द असैत क़ब्ल, उससे पहले नाफरमानी की, और जब मौत का आसार शुरू हो गया तो आप तुम तौबा कबूल करोगे। जिब्रील ने हदीस के अंदर आता है मट्टी लेकर उसके मुंह में डाल दिया, समझे। तो इसलिए सकरातुल मौत जब शुरू हो जाता है बिल्कुल दुनिया में बचने के आसार ही नहीं है। डॉक्टरों से तबीबों से सबसे मायूस होते हैं नहीं लोग। होने के बाद क्या आता है, भाई मस्जिद में सब लो जाओ तौबा कराओ, समझे। आप मरने वाले ये सब तौबा कबूल होगी, उससे पहले तौबा कबूल होती है। तो अल्लाह फरमाते पूरी ज़िंदगी नाफरमानी की और मौत का जब आसार शुरू हो गया, हालत नेज़ा शुरू हो गया, हालत नेज़ा शुरू हो गया, तो आप कहता है कि मैं अब तौबा कर रहा हूँ। इनकी तौबा कबूल नहीं होती है। अरे मिसबा समझ लो, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों की भी तौबा कबूल करना नहीं है जो यमूतून जो मरते हैं, वहुम कुफ़्फ़ार, इस हाल में कि वह काफिर है, यानी काफिर होकर मरते हैं, बेदीन होकर मरते हैं, मुशरिक होकर मरते हैं, तो उनकी तौबा भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, समझे। पूरी ज़िंदगी कुफ्र की और मरते वक्त कह रहा है कि अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह उनकी तौबा पे कबूल। यानी हालत नेज़ा शुरू होने के बाद, सकरातुल मौत शुरू होने के बाद अगर अल्लाह पर ईमान लाता है तो ईमान भी मोतबर नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। उससे पहले पूरी ज़िंदगी टाइम है, 70 साल 80 साल 100 साल गुजर गए, उसके बाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खालिस दिल से पढ़ता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, समझे। उसकी 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मर गया, 5 मिनट 10 मिनट के बाद मर गया तो भी जन्नती है। लेकिन गरगरा शुरू हो गया, सकरातुल मौत शुरू हो गया, मौत के आसार ज़ाहिर हो गया, अब कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, तो उसका एतबार नहीं। उलैइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही लोग हैं कि हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। यह मज़मून ख़त्म हो गया, दूसरा मज़मून शुरू हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा
ज़माना जाहिलियत में औरतों पर बहुत जुल्म होता था, जैसा कि बताया मैंने निसा के शुरू में। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके जान के और माल के मालिक बन जाते थे वरासा, समझे। जान की मालिक बन जाते थे, माल के मालिक बन जाते थे। कोई किसी के जान के मालिक बनेगा भाई? अल्लाह ने सबको आज़ाद पैदा किया है। मैं तुम्हारा मालिक बन सकता हो, मैं तुम्हारा मालिक बन सकता हो। अल्लाह ने सबको आज़ाद पैदा किया है, कोई किसी के जान का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन ज़माना जाहिलियत में औरतों पर इतना जुल्म होता था कि औरतों के माल के मालिक होते थे और ज़बरदस्ती जान के मालिक होते थे। जान के मालिक कैसे होते थे? शौहर का इंतकाल हो गया तो शौहर के जितने वरासा है, भाई है, बाप है, समझ रहे हो, वो क्या करते थे? उस औरत को मिरास पे नहीं देते थे, मिरास खा लेते थे। उस औरत को दूसरी जगह निकाह भी नहीं देते थे कि अगर निकाह दे दूंगा तो वो मिरास लेके चला जाएगा। समझे नहीं समझे? इसी तरह से आपके क्या करते, कोई यानी अपने पास अगर ख़ुद से नाउज़ुबिल्लाह निकाह जायज़ नहीं फिर भी निकाह कर लेते थे उसकी मिरास हड़प करने के लिए, समझे। ये सब जुल्म होता था। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा। आए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि अन तरिसुन निसा, कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ, औरतों के मालिक बन जाओ। करहन, ज़बरदस्ती। क्या है? ज़बरदस्ती तुम उनके मालिक नहीं बन सकते हो, समझे। ये चूँकि ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता था इसलिए अल्लाह ताला मना फरमा रहे। और उसलूब क्या बता रहे? ये नहीं फरमा रहे कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती मालिक मत बनो, ये नहीं कह रहे, बल्कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं कह रहे। समझे नहीं समझे? किसी के तो कोई मालिक नहीं बना। अगर खुशी खुशी औरत कह भी दे कि मैं तुम्हारे हाथ में बिक गया हो, तुम मेरे मौला हो, मैं तुम्हारा गुलाम हो, तुम मालिक हो, ये सके, उस हालत में भी मालिक नहीं बन सकता है कोई, समझ रहे हो। लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती मालिक बनते थे, इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं करहा, ज़बरदस्ती मालिक मत बनो औरतों को। मेरे साहब देखो ना, वला ताज़ुलूहुन्ना, और उनको मत रुको। किससे मत रुको? दूसरी जगह शादी करने से। जहाँ औरत का शौहर का इंतकाल होता है तो अगर उसके शादी के गुंजाइश है, अगर वो चाहती है तो दूसरी जगह शादी दे दो, पूरी ज़िंदगी का मसला है, समझ रहे हो। अगर शादी नहीं दोगे तो नाजायज़ काम में मुलविस होगी। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वहाँ उस ज़माना में क्या होता था, उसकी शादी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? दूसरा शौहर हो जाएगा तो उसको जो मिरास में माल मिला है ना उस औरत को, वो ले जाएगा। इसी लालच की वजह से वो शादी नहीं करते थे दूसरी जगह। अल्लाह फरमाते वला ताज़ुलूहुन्ना, उन औरतों को मत रोको। किस चीज़ से मत रोको? शादी करने से दूसरी जगह दूसरे शौहरों से। एक बार जिद से बैठा मारा जाए तो और बार बेटी ब्याह देता है ना हमेशा अगर लड़ी बने रखता है बाड़ी जी देता है। तो पुराने ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, माल की लालच से उनको क्या करते थे, रोक कर रखते थे। बिबाज़ि मा लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना। क्यों रोक के रखते हो? वालेकुम सलाम। ताकि तुम हुज़ैफा नहीं, अच्छा माशाअल्लाह, आई जो ठीक है, खुश हुई है। কাপড় আমি হাফগুন পাই যদি বা যেসা হলে লই দিন সাদা সাদা দিব হইছি হুজুরের এসে কইছি তান যাওয়া আছে তাহলে তান বাকি ভাই কর যাওয়ার তো আমি একটাই দোষ ছুটি দিই বুঝছেন। लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि तुम बाज़ व माल ले लो, कुछ वो माल ले लो जो तुमने उनको दिया है, जो तुमने उनको दिया है। औरतों को मत रोके रखो,
उनको उनके शौहरों ने जो मेहर वगैरह दिया है, मेहर दे देते हैं नहीं, एडवांस दे देते हैं, कभी बाकी भी रहता है, उस मेहर को जो तुमने दिया उसको लेने के लिए, या तो जो हदिया वगैरह तुमने दिया है उसको लेने के लिए तुम उनको मत रुको, उनके मिरास को हड़पने के लिए तुम उनको मत रुको। लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि तुम क्या करो, लितज़हबा ज़हबो क्या माना, तो जाना है ना, यहाँ लितज़हबू भी ऐसे बा हसीला के साथ क्या था, मुताद्दी हो जाता है ना, ताकि तुम ले जाओ माँ वो चीज़ आतैतुमूहुन्ना जो तुमने उनको दिया है, जो तुमने उनको, यानी जो माल तुमने औरतों को दिया है उन मालों को हड़पने के लिए, उन मालों को लेने के लिए उनको रोके मत रखो। मिसाल के तौर पर शौहर का इंतकाल हो गया तो दूसरे शौहर के वरासा जो उनको निकाह नहीं देते, क्या अगर निकाह देंगे तो दूसरा शौहर उसका मालिक बन जाएगा। या तो शौहर मौजूद है, शौहर क्या है, लेकिन तो क्या कर रहा है, उस बीवी का हक़ अदा नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, उस बीवी का हक़ अदा नहीं कर रहा है, बीवी को परेशान कर रहा है, ताकि वो बीवी क्या करे, उसके मेहर को क्या कर दे, वापस कर दे, क्या कर दे, वापस कर दे। फरमाते औरतों को परेशान करना, टॉर्चर करना, मारना पीटना मेहर माफ़ कराने के लिए, या मेहर तुमने दे दिया उसको वापस लेने के लिए, ये क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। या तुमने तलाक़ दे दी, नाउज़ुबिल्लाह, तलाक़ देने के बाद भी उसको रुके रख रहे हो, दूसरी जगह निकाह करने नहीं दे रहे हो, क्यों, ताकि जो मेहर तुमने उसको दिया है वह औरत वो मेहर क्या कर दे, वापस कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है, या बंगला में अपनी ज़बान में कहना पड़ेगा, हैं जी। फरमाते हैं इल्ला अयतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, इल्ला ये कि औरत कोई खुली बेहयाई का इर्तिकाब कर ले, खुली बेहयाई का इर्तिकाब कर ले। उसका दो मफहूम है, एक मफहूम तो ये कि नाउज़ुबिल्लाह ज़िना में मुब्तला हो गई, क्या गई, औरत अगर ज़िना में मुब्तला हो जाती है, नाफरमानी में, तो शौहर का मेहर जो वाजिबुल अदा हक़ है, औरत का जो हक़ है वाजिबुल अदा, वो मेहर कहाँ जाता है, माफ़ हो जाता है, शौहर के लिए देना ज़रूरी नहीं होता है। समझे नहीं समझे, तो अगर नाउज़ुबिल्लाह ज़िना का मुर्तकिब हो गया, समझे, नाफरमानी सादिर हो गई, ऐसी ज़रूरत में तो औरत की तरफ से परेशानी आई ना, इसलिए शौहर उसको अगर मेहर दे दिया तो इस मेहर को वापस कर सकता है, अगर मेहर नहीं दिया तो उसको वाजिबुल अदा नहीं दे सकता है, समझे। दूसरा मफहूम बिफाहिशतिन मुबय्यिना का, अगर औरत बदज़बान है, शौहर के साथ हर वक्त लड़ाई करती रहती है, शौहर के साथ हर वक्त लड़ाई करती रहती है, बदज़बानी करती रहती है, शौहर की बात नहीं मानती है, शौहर को परेशान करती है, तो ऐसी हालत में भी ये जो रुकावटें किसकी तरफ से आ रही है, औरत की तरफ से आ रही है। अगर शौहर तलाक़ दे देता है औरत को, तो औरत को हक़ महर नहीं मिलेगा, औरत को हक़ महर नहीं मिलेगा, इसी को अल्लाह ने इस्तिस्ना किया। वरना खामखा परेशान करना मेहर के लिए रुक के रखना, मेहर ना देना ये जायज़ नहीं है। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, और तुम उनके साथ ज़िंदगी गुजारो बेहतर तरीक़ा से, उनके साथ ज़िंदगी गुजारो, उनका जितने हुकूक़ है, नान नफ़क़ा सुकना, उसको रहाइश का घर देना, उसके कपड़े देना, उसके ख़र्चा देना, समझे, यह सब तुम्हारे ज़िम्मे में है। और हुस्न सलूक के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारो, उसको खामखा के लिए परेशान मत करो, उसको चिढ़ाओ मत, उसको मारो मत, उसको ताना मत दो, बेहतर तरीक़ा के साथ उसके साथ, इन औरतों के साथ क्या करो, ज़िंदगी गुजारो।
फ़ाइन करिहतुमूहुन्ना फ़असा। लेकिन आजकल क्या होता है, ज़्यादातर औरतों को गुलाम बांदी समझा जाता है, बांदियों की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ऐसा होता है नहीं होता है? लोग मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, तरह तरह सताते हैं, माँ की और बाप के ताना देते हैं। ये सब बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को देखना चाहिए। फरमाया खियारुकुम क्या लिनिसाइकुम, जी तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर आदमी वो है जो अपने औरतों के यहाँ बेहतर है। खियारुकुम लिअहलिही वाना खियारुकुम लिअहलिही। तुम में बेहतर वो आदमी है जो अपने बीवी के यहाँ भला हो, अच्छा हो। मैं भी अपने बीवियों के यहाँ क्या हो, अच्छा हो। समझे? अगर बीवी गारंटी देती है कि मेरा शौहर बहुत बढ़िया इंसान है, तो अल्लाह के फरमाते हैं यही सबसे बढ़िया इंसान है। लेकिन बाहर में जाने के बाद वो सूफ़ी जी है, अल्लाह वाले है, तबलीगी है, मौलाना है, पीर साहब है, घर में आने के बाद बीवी को परेशान करते हैं, हरत मारते हैं, पीटते हैं, लात मारते हैं, परेशान करते हैं। और बाहर जाने के बाद बुज़ुर्ग बन गए, ऐसे बुज़ुर्ग काम आएगा अल्लाह के यहाँ? ऐसा बुज़ुर्ग काम नहीं आएगा। इसलिए क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मैं अपने बीवियों के यहाँ सबसे बेहतर इंसान हूँ, लिहाजा तुम अपने बीवियों के साथ क्या करो, अच्छा सलूक करो। फरमाया फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ। कभी कभी ऐसा होता है शादी के बाद औरत तुम्हारे मनपसंद की नहीं हुई, समझे? होता नहीं होता है, ठग खैली से देखाई सुने गुहार को दिखाई सुन, होता है ऐसा। देखा सोनो पाउडर लगाए तो देहात कैसे कोई ना देहात सोनो पाउडर लिपस्टिक लगाया साजी से आ रहे थे क्या कोई से ना वही कैसे आल लगे ना हमारे उगू लगे बादे बाड़ी के तो ब्याह करी है देखो खाला तोसलार साली तो शुरू हो लो खटफट ना हमारे लगे ना ये बेटे ले मैं कहता हूँ। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम उनको नापसंद करते हो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, नापसंद करते हो, तो फ़असा अन तकरहू शैआ, हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करते हो। तुम्हें तो रंग देख सो खाला, क्योंकि बेटी कुरान शरीफ हो पढ़ने वाली, बेटी अल्लाह वाली, तहज्जुद गुजार, शौहर की इताअत गुजार, शौहर की खिदमत करने वाली, बेहतरीन सलूक वाली, तो रंग दे हानि कहता है नहीं है खाली दोला दे खोरता है गीता दोला बैदाल लेने को लेके तुम्हारे खोता माने ना तुम कोई ले अगर फानी दे ना को हलो या खा ओगो भाई आओ ना को खाली रखो किधर ले गया तो दोला दे फानी कहता नहीं रंग दो या अरे रंग धुल के पानी पियोगे कोई फ़ायदा है? फरमाते हैं अगर तुम्हें किसी बात अगर औरत के तरफ से नापसंद है तो उनके अंदर और भी खूबियाँ हैं, उन खूबियों को देखो। हर इंसान के अंदर खूबी होती है, किसी के अंदर अगर बुराई है तो खूबी भी है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि खाली बुराई है, खूबी कुछ भी नहीं है। खूबियाँ और बुराई दोनों इंसान के अंदर होते हैं। अच्छी सिफ़ात भी होती है और क्या है कुछ बुरी सिफ़ात भी होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि अच्छी सिफ़ातों को देखो और उनकी बुरी हरकतों को क्या कर नज़रअंदाज कर दो, उनको मत देखो। समझे नहीं समझे? अल्लाह उसलूब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ा बताते हैं। अगर बीवी की तरफ से कोई बात नापसंद हो रही है तुमको तो अल्लाह फरमाते उनकी खूबियों को देखो। वह नमाज़ पढ़ती है, वो रोज़ा रखती है, वो तिलावत करती है, वो शौहर की खिदमत करती है। उन चीज़ों को देखो। समझ रहे हो? फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम उनको नापसंद करते हो, फ़असा अन तकरहू शैआ, हो सकता है तुम एक चीज़ को नापसंद कर रहे हो। वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा,
और अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारे खूबी रखी है। अल्लाह तो उसके अंदर बहुत सारे खूबी रखी। एक चीज़ को नापसंद कर रहे हो लेकिन हज़ारों खूबियाँ है। अरे समझे, कभी कभी ऐसा होता है कि ना भाई गुरु खाता ही देता ये गुरु खाता ही देता फैसला बोल ली सी बोले खाना खाता ही था खाना खाता ही था बिले ना होता घर से। तो इस वक्त सोचो उनके अंदर क्या क्या खूबी है, उन खूबियों की तरफ नज़र करो, समझे, उन खूबियों की तरफ नज़र करो। तो कहते हैं अगर एक बुराई है तो दो खूबी हो सकती है। खूबियों की तरफ नज़र करके उस बुराई को क्या करो, दफा करो। समझ लो, फरमाते हैं वही जालल्लाहु फीही खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सारे खूबी रखी है। वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिम मकाना ज़ौज व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। टाइम बाकी है, ख़त्म हो गया है।